अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हसीब इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको खुशामदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे पास ये एक चार्जर है जो कि बच्चों के खिलौनों में यूज़ होता है, तो ये ऑन नहीं हो रहा। इसको मैं पावर ऑन करता हूँ तो पावर अप्लाई की और डीसी वोल्टेज पे मल्टीमीटर को रखा, तो यहाँ पर देखें तो हमें कुछ भी आउटपुट नहीं मिल रही, बल्कि ये देखिए तो कुछ थोड़ा बहुत इसमें कभी कभार कुछ वोल्टेज ये, तो इसका मतलब है कि ये सर्किट कुछ ना कुछ कर रहा है। लेकिन अभी इसको देखते हैं कि ये क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर। उसके लिए आप इसको ओपन कीजिए। ओपन करेंगे तो ये इसका स्क्रू है। बाज़ औक़ात स्क्रू इस कवर के नीचे भी होता है, इसको आप ऐसे रिमूव करके देख सकते हैं। नहीं है तो बस जस्ट ओनली वन स्क्रू है, तो इसका मतलब है कि इसमें कुछ लॉक वगैरह होगा। इसको ऐसे थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो ये हमारे लॉक खुल गए इस साइड से। ये देखें, दो लॉक ओपन कर लिए। ऐसे ओपन कर लें इसको। अभी इसको ओपन करते हैं और इसको देखते हैं। इसके मज़े की बात यह है कि इसके अंदर जो आईसी यूज़ की है उसके ऊपर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, ये बिना नंबर के आईसी है। तो कोई बात नहीं, इसको लगाने दें। अभी इसको करते हैं पावर अप्लाई। दोस्तों, अगर आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है तो कभी भी इसको रिपेयर करने की या इस तरह प्रैक्टिस करने की कोशिश ना करें। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली दफ़ा विज़िट कर रहे हैं तो आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर फ्यूचर में मेरी वीडियोस देखनी हो तो बेल आइकॉन बटन प्रेस कर लें, साथ में लगा हुआ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आपकी कोई राय हो, कमेंट हो तो वो लाजमी अपने कमेंट बॉक्स में नीचे लिखिए वीडियो में। मुझे आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। पहले थोड़ा सा सर्किट देख लें इसको, फिर उसके बाद हम इसको टेस्ट पे चलेंगे कि किस तरीके से टेस्ट करते हैं। यहाँ पर देखेंगे अगर तो इस पॉइंट पे यहाँ पर एक फ्यूज़ आ रहा है इसका पीसीबी के ऊपर। इसका इंटरनल फ्यूज़ नहीं है, पीछे इसके ये डायग्राम बनी हुई है कि यहाँ पे फ्यूज़ है F1। लेकिन अगर आप देखेंगे फिज़िकली आपको फ्यूज़ नज़र नहीं आएगा। तो फ्यूज़ इसी प्रिंट का, ये पीसीबी प्रिंट से ही फ्यूज़ बना हुआ है। तो ये प्रिंट यहाँ से आ रहा है और यहाँ पे लगा हुआ है हमारा ब्रिज, ये छोटे वाला। यहाँ से वोल्टेज गुजरे ऐसे आए, यहाँ से गुजरे ऐसे आए। ब्रिज की आउटपुट साइड ये है और ये लगी हुई है यहाँ पर। मेन हमारा डीसी कैपेसिटर है ये वाला, और डीसी कैपेसिटर का नेगेटिव टर्मिनल, ये जो इनर साइड है, ये इस आईसी की पिन नंबर 4 पे और पिन नंबर इस आईसी की 1 2 3 पे जा रहा है। इस आईसी की पिन नंबर 3 पे जा रहा है। पिन नंबर 4 इसकी ब्लैंक है। और यहाँ पर ये रजिस्टर लगी हुई है 1 मेगा ओम की। 1 मेगा ओम की स्टार्टअप रजिस्टर लग रही है पिन नंबर 1 पर। पिन नंबर 2 को देखेंगे तो ये जा रही है यहाँ पर वीसीसी कैपेसिटर पर, ये वाला छोटा लगा हुआ है। तो वीसीसी कैपेसिटर को देख लें तो यहाँ पर ये लगा हुआ है डायोड। यस, ये डायोड लगा हुआ है। ये डायोड कनेक्ट है ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ। ऑक्सिलरी वाइंडिंग का एक एंड ग्राउंड है और दूसरे एंड पे यहाँ से डायोड लगकर इस कैपेसिटर के पॉजिटिव टर्मिनल पर, और ये लगा हुआ पिन नंबर 2 पे। पिन नंबर 1 स्टार्टअप, पिन नंबर 2 वीसीसी, पिन नंबर 3 ग्राउंड। अभी 4 नंबर पिन इसकी फारग है, फ्री है। पिन नंबर 5 हमारी फीडबैक है, ये वाली, ये लगी हुई है ऑप्टो कपलर पर। तो पिन नंबर 5 ऑप्टो कपलर पर। पिन नंबर 6 को देख लेंगे तो यहाँ पर एक रजिस्टर है, आई थिंक ये करंट लिमिट रजिस्टर है, ये वाली। जी, ये करंट लिमिट रजिस्टर है। ये तकरीबन 0.2 ओम की रजिस्टर है, करंट लिमिट। तो ये लगी हुई है पिन नंबर 6 पे। 7 और 8 नंबर पिन इसकी हैं ड्राइव पिन है, जो कि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी को ड्राइव दे रही है।
प्राइमरी का सेकंड एंड वीसीसी कैपेसिटर मेन डीसी कैपेसिटर पर जा रहा है। तो ये हमारा सर्किट इस तरह से बन रहा है। यहाँ पर लगा हुआ है आरसीडी स्नबर, ये डायोड, रजिस्टर, कैपेसिटर, ये तीन चीज़ें जो कि वोल्टेज स्ट्रेस को ख़त्म करेंगी मॉसफेट से। सेकेंडरी साइड में यहाँ पर TL431 नहीं यूज़ किया जा रहा है। यहाँ पर एक ये जीनर है और एक रजिस्टर है और एक करंट लिमिट रजिस्टर है। ये इस ऑप्टोकपलर को ड्राइव देंगे। और यहाँ पर ये D1 प्रोटेक्शन के लिए है। और इसके बाद यहाँ पर आ जाइए तो यहाँ पर आउटपुट में ये रेक्टिफायर सर्किट है, रेक्टिफायर है और ये कैपेसिटर है। और इसके साथ यहाँ पर S9015 S9015 ट्रांजिस्टर लगाकर इस LED को स्विच करवाया गया है। और यहाँ पर करंट लिमिट रजिस्टर है LED के लिए। तो अभी इसको पावर अप्लाई करते हैं और उसी तरीके से हम स्टेप वाइज इसकी ट्रबल शूटिंग करते हैं। सबसे पहले तो मल्टीमीटर को AC पे रखिए जब भी आप पावर सप्लाई चेक करते हैं। ये हमारा है हार्ड साइड। कभी भी किसी कंपोनेंट को हार्ड साइड को आपने टच नहीं करना, ये इंतहाई केयरफुल होके। ये देखें 231 वोल्ट हमें इनपुट पे आ गए। और इसको हम चेक कर लेंगे। एक पेन इधर रखें और एक ब्रिज के दूसरे एंड पे रखें तो 231 वोल्ट ब्रिज पे, यानी फ्यूज़ हमारा ओके है। अगर आपको इस पॉइंट पे और ये जो साइड इस साइड से आ रही है यहाँ से वोल्टेज नहीं मिलते तो इसका मतलब है कि हमारे फ्यूज़ में दिक्कत है। तो यहाँ पर वोल्टेज आ गए। इसके बाद आप DC पे मल्टीमीटर को रख लें। ये देखिए इस पॉइंट पे रख के ये हमारे पास ये 231 वोल्ट ब्रिज की इनपुट आ गई। DC पे रखिए, मेन DC कैपेसिटर पर वोल्टेज चेक कर लें। तो मेन DC कैपेसिटर पर ये देखें फ्लक्चुएशन हो रही है। ये फ्लक्चुएशन का मतलब ये है कि ये IC काम कर रही है लेकिन इसको कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है। अभी आप क्या करेंगे, VCC कैपेसिटर पर चले जाएं। आपको IC के काम करने का जो सबसे बेसिक स्टेप आपको पता चलेगा कि जी IC काम कर रही है या नहीं कर रही। तो यहाँ पर आप DC वोल्टेज चेक कर लीजिए। ओह वाओ, ये देखिए ये किस तरह मल्टीमीटर भाग रहा है। जब VCC कैपेसिटर पर फ्लक्चुएशन होगी तो इसका मतलब ये है कि IC स्विचिंग कर रही है। लेकिन IC को यानी वो अपना फुल ड्यूटी साइकिल यूज़ करते हुए स्विचिंग कर रही है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई दिक्कत है जिसकी वजह से उसको फीडबैक नहीं मिल रही, जिसकी वजह से IC रीबूट मोड में जा रही है। अगर आपके पास अच्छा मल्टीमीटर है जो कि फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट कर सकता है तो आप AC में रख के हर्ट्ज चेक कर लीजिए। तो प्राइमरी वाइंडिंग पे आप यहाँ पर स्विचिंग फ्रीक्वेंसी चेक कर लेंगे। ये देखें तो ये 6.7 किलो हर्ट्ज पे ये रीबूट फ्रीक्वेंसी है, यानी ये IC अपनी रूटीन फ्रीक्वेंसी यूज़ नहीं कर रही बल्कि ये ऑन होती है ऑफ होती है, ऑन होती है ऑफ होती है। क्यों कि इसको फीडबैक नहीं मिल रही, जिसकी वजह से हमें इस कैपेसिटर पर फ्लक्चुएशन मिलती है। ये अगर फ्रीक्वेंसी की फ्लक्चुएशन अगर आपको मिलती है और इसी तरह ऑप्टोकपलर के आउटपुट साइड पे देख लें तो ये फ्लक्चुएशन हो रही है, इसका मतलब ये है कि इस IC को अपनी फीडबैक नहीं मिल रही, आपके सेकेंडरी साइड में कोई ना कोई दिक्कत है। तो ये आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस जो हमारा रेक्टिफायर डायोड है वहाँ पर चेक कर लीजिए। ये देखिए यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ वोल्टेज मिल रहे हैं जो कि फ्लक्चुएट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि काम हो रहा है। और ये देखिए अभी इस डायोड पे यानी डायोड फंक्शन कर रहा है। अगर आपने मल्टीमीटर इस तरह रखा है और इस तरह लगाया है, अभी मल्टीमीटर की पिन को रिवर्स कर दीजिए तो ये डायोड वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है, लेकिन वो इतने ड्रॉप कर रहे हैं कि जो मैक्सिमम उसकी लोअर लिमिट है, शॉर्ट की लिमिट है, और बाकी सारे के सारे वोल्टेज आपका कोई और सर्किट कोई और चीज़ खा रही है। इसको आप कैसे डिटेक्ट करेंगे? अभी इसको डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास एक तो तरीकाकार ये है कि हम 1 बाय 1 कंपोनेंट को रिमूव करते जाएं और चेक करते जाएं, और एक होता है कि हम ये सबसे इजीएस्ट पाथ होता है क्योंकि अभी हमारी स्विचिंग हो रही है। ये मैंने पावर रिमूव कर दी है और अभी
मैं सिर्फ इस केबल को, पहला स्टेप जो है हमारा कि इसको हम एक एंड से ओपन कर देते हैं, या पूरी रिमूव कर दें या एक एंड से ओपन कर दीजिए। इसको ओपन करके फिर चेक करते हैं। वंडरफुल। तो ये देखिए हमारी एलईडी ऑन हो चुकी है और बोर्ड की पावर चेक करते हैं। बोर्ड पे अगर वोल्टेज हमें मिलते हैं आउटपुट टर्मिनल पे, ये हैं आउटपुट टर्मिनल, तो ये देखिए 8.45 हमें वोल्टेज मिल गए। अभी क्यों ऐसा हुआ, मैं पावर रिमूव करता हूँ। इसको हम ये केबल चेक कर लेते हैं कि ये केबल में क्या दिक्कत है। ये देखिए केबल आपके सामने है, जो आउटपुट वायर है इसको आप किसी एक साइड से रखते हुए कंटिन्यूटी में रखें और इस वायर को ऐसे आप चेक कर लीजिए। तो ये देखिए हमारी आउटपुट वायर शॉर्ट है। इसको आप इस साइड से भी चेक कर सकते हैं। तो ये हमारी वायर शॉर्ट है। तो जब ये वायर शॉर्ट है तो इस वजह से ये दिक्कत आ रही है कि हमारी आउटपुट वोल्टेज जो है वो यहीं से ही शॉर्ट हो रहे हैं। जब भी आपको इस छोटे कैपेसिटर पर फ्लक्चुएशन मिलेगी तो उस वक्त क्या होगा कि हमारा सर्किट जो है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा। आईसी बार बार बूट रिबूट में जाएगी। अभी मैं इसकी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं कि ये कितनी फ्रीक्वेंसी पे स्विच कर रहा है। एसी पे रखते हुए इसकी हम स्विचिंग फ्रीक्वेंसी चेक कर लेते हैं प्राइमरी के अक्रॉस। अगर आपके पास मल्टीमीटर, तो ये देखें 47 किलो हर्ट्ज़ पे, 46 किलो हर्ट्ज़ पे ये स्विचिंग कर रहा है। अभी प्रॉब्लम कितनी सी है, इस वायर के अंदर, इस आउटपुट केबल के अंदर प्रॉब्लम है, ये शॉर्ट है। तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। इसको ये इजीली अवेलेबल है बाज़ ये, क्योंकि इंतहाई नाकिस क्वालिटी की, ये घटिया क्वालिटी की केबल इस्तेमाल करने से यही प्रॉब्लम होते हैं। क्योंकि जब आप प्राइस पे कंप्रोमाइज़ करते हैं तो इस तरह के प्रॉब्लम ये आते हैं। अभी ये मेरे पास एक इसी तरह की सेम साइज़ की पावर अडाप्टर वाली पिन है, तो इसको मैं यूज़ कर लेता हूँ। इसको काट लेते हैं, काट के इसको हम यूज़ कर लेंगे। तो इस पिन को हम इस केबल को हम यूज़ कर लेते हैं। अभी मैंने इस वायर को लगा दिया कि इस तरह से कि इसका जो आउटर टर्मिनल है ये वाला, ये नेगेटिव है, तो इसको कैपेसिटर के नेगेटिव टर्मिनल पे जाना चाहिए। और पॉजिटिव टर्मिनल को, जो पॉजिटिव आउटपुट सेक्शन है, डायोड से गुजरने के बाद, क्योंकि ये बैटरी चार्जर है तो बैटरी चार्जर में पोलैरिटी प्रोटेक्शन के लिए ये डायोड लगाया जाता है। तो वहाँ से गुजरने के बाद, प्रोटेक्शन डायोड से गुजरने के बाद, यहाँ से हमें इनर टर्मिनल कनेक्ट होना चाहिए यहाँ पर, ताकि पोलैरिटी रिवर्स ना हो। तो अभी यहाँ पर हम इसकी आउटपुट चेक कर लेते हैं। डीसी वोल्टेज पे रखिए। सबसे पहले ये पावर अप्लाई की। अभी देखिए इस केबल के साथ हमारा एलईडी लैंप जो है, एलईडी ऑन है। जब ये ऑन है तो यहाँ पर हम वोल्टेज चेक करेंगे। वोल्ट मीटर पे वोल्ट मोड में रखिए। डीसी वोल्टेज पे आउटर टर्मिनल पे ब्लैक लीड होनी चाहिए। इनर इसका पॉजिटिव है। क्यों कि यहाँ पर इसका बताया गया है कि इनर आउटर टर्मिनल नेगेटिव है, इनर टर्मिनल पॉजिटिव है। तो ये हमें वोल्टेज यहाँ पर ये 8.4 वोल्ट मिल गए। अभी इसको इसी तरह से पैक कर देते हैं। ब्लास्टर ग्रोमेट अगर हो जो इस तरह से होता है तो वो लगा दीजिए, वो भी ठीक है। तो नहीं है तो कम से कम काम चलाने के लिए आप इसको ऐसे सेट कीजिए कि जब आप फिट करें, एक मिनट, इसको यहाँ से निकालिए। इसकी लंबाई इतनी रखेंगे कि यहाँ पर हमारी जो है ना, ये गिरा इस जगह पर आए कि यहाँ पर हमने जो ये कवर है इसका, ये स्पोर्ट है जहाँ पे स्क्रू फिट होना है, वहाँ पर ये आ जाए। तो इससे ये होगा कि इस केबल पे खिंचाव नहीं आएगा। तो हम इस तरह से इसकी नॉट बना लेते हैं यहाँ पर। इससे ये है कि हमारे जो कनेक्शन हैं वो नहीं टूटेंगे। तो आप इसको ऐसे रखते हुए
इसको यहाँ पर रखते हुए इसको ऐसे पैक कर दीजिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद है, मुफीद है। अगर आपने इसमें से कुछ सीखा तो थंब अप कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी कमेंट बॉक्स में लिखिए, अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन प्रेस कर लीजिए। ये देखिए, ये अभी ग्रीन लाइट ऑन हो चुकी है। तो यहाँ पर अभी हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं। डीसी वोल्टेज 8.39 वोल्ट आउट हो रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।